नमस्कार, मैं प्रद्योत कुमार, डीएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। बेगूसराय जिला प्रशासन ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के 2 नए मामले प्रकाश में आए हैं और कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गए हैं। एक भगवानपुर प्रखंड एवं दूसरा बछवाड़ा प्रखंड निवासी हैं। हालांकि 13 में से 5 ठीक होकर होम क्वारंटाइन में हैं। शेष 8 का इलाज चल रहा है। शहर में कई जगहों पर पान की या अन्य दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म कर आवाम मस्ती में मस्त हैं। जिला प्रशासन को इसे गंभीरता से अवश्य लेना चाहिए। लॉकडाउन में छूट के मद्देनजर क्या कहती है सरकार, सुनिए। कि लॉकडाउन 4 मई से किस प्रकार लागू होगा। केंद्र सरकार ने 1 मई को एक आदेश निर्गत किया था, जिसमें 4 मई से आगे 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे। वो सारे उसी निर्देशों में ये लिखा हुआ है, पब्लिक डोमेन में है वो नोटिफिकेशन, सबकी जानकारी में है। पारा 10 में ये लिखा हुआ है कि राज्य जो हैं वो अपने स्तर से असेसमेंट कर लेंगे सिचुएशन की, और कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए अगर राज्य चाहें तो कुछ ही गतिविधियां अलाउ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश निकाला गृह मंत्रालय ने, उससे ज़्यादा कड़ा आदेश निर्गत करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। उससे कम नहीं कर सकते, शिथिल नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा कड़ा कर सकते हैं। ये पारा 10 में है, जो 1 मई का आदेश है गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह सचिव के हस्ताक्षर से। और बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में अभी नए नए जिले, नए नए क्षेत्र और नए नए केसेस जानकारी में आ रहे हैं जहां संक्रमण फैल रहा है, और साथ ही साथ बाहर से बड़ी संख्या में छात्रों और मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की आने की स्थिति बनी हुई है। तो इस कारण ये ज़रूरी समझा गया कि राज्य सरकार में, राज्य के अंदर अधिक कड़ाई बरती जाए, भारत सरकार के निर्देश के तुलना में अधिक कड़ाई रखी जाए, ये आवश्यक समझा गया। और इसलिए कल शाम गृह विभाग ने अपना अलग आदेश निकाला है, जिस आदेश का ऑर्डर नंबर, लेटर नंबर 298 है, 298, और डेट है 3 मई 2020। आज सुबह के समाचार पत्रों में, मीडिया में, सब जगह इसका कवरेज है, तो मैं उसके प्रावधान संक्षेप में बता देता हूं। सबसे पहला प्रावधान उसमें है, जो कि अब तक आपकी जानकारी में होगा, लेकिन संक्षेप में बताता हूं कि बिहार राज्य में 2 ही प्रकार के जोन हैं, 2 ही जोन रखे गए हैं। रेड जोन वही है जो भारत सरकार ने रेड जोन नोटिफाई किया है हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में, और बिहार के रेड जोन के बचे हुए, उसके अतिरिक्त जो सारे क्षेत्र हैं वो सब ऑरेंज जोन होंगे। तो रेड जोन के अतिरिक्त बिहार के अंदर ऑरेंज जोन की सारी बंदिशें, सारे प्रतिबंध और सारी शर्तें लागू होंगी। पहली चीज ये है। उसके बाद ये है कि दुकान खोलने का जो आदेश है रेड जोन में भी वो जो आदेश है वो पारा 7 में है, कंटेनमेंट जोन के बाहर। कंटेनमेंट जोन के अंदर तो खुलता नहीं है, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है उसमें 7(2)D में जो है आदेश, सरकार ने उसको थोड़ा कड़ा कर दिया है बिहार में। और ये कड़ा कर दिया है कि 7(2)D में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुमति होगी। यहाँ से जो आदेश है केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए, और उससे भिन्न जो वस्तुएं हैं उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असेस करेंगे, डीएम, और वो कुछ चीज़ों में छूट दे सकते हैं स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए, सारी चीज़ों में नहीं, सब कुछ में नहीं। तो वो एक कड़ाई यहाँ रखी गई है कि जितनी दुकानें रेड जोन में खोलने की अनुमति भारत सरकार ने दी है, उससे कुछ कम दुकानें खुलेंगी बिहार में, और मेनली आवश्यक वस्तुओं की खुलेंगी। और रेड जोन से अलग जो जोन है बाकी, जिसको आप ऑरेंज कह सकते हैं पूरे राज्य में, उसमें 4 तरह की चीज़ों को अलाउ किया गया है इसी नोटिफिकेशन से। एक, सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सभी प्रकार के उद्योग का संचालन,
और बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून। और इस 4 के अलाउ करने के बाद ऑरेंज जोन के लिए भी वही आदेश होगा जो रेड जोन के लिए भारत सरकार ने किया है। और बाकी जो भारत सरकार का आदेश है 1 मई का, जो बहुत डिटेल में है, उसको इस आदेश में, आदेश संख्या 298 में लिखा नहीं गया है, लेकिन नीचे लिख दिया गया है कि वो आदेश यथावत लागू होगा, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो इसमें काफ़ी अस्पष्टता है, समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और इसको हम लोग इस तरह से पालन कराएंगे। और ये स्थिति राज्य में फेज 3 के लॉकडाउन की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से अनुरोध है संजय कुमार जी से कि आपको संबोधित करें। अब तक जो हमारे पास कुल पॉजिटिव केसेस अब तक हुए हैं वो 525 हो गया है। लास्ट हम लोगों ने 523 रिपोर्ट किया था। अभी बेगूसराय से 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो 525 एक्टिव केसेस हैं। उसमें से अब तक 129 व्यक्ति क्योर होकर के चले गए हैं, और जो मृत्यु है वो 4 है, जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। और ये ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो कोमॉर्बिडिटी के, बहुत ही एक्सट्रीम कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे, और अनफॉर्चुनेटली उस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर IOCL बरौनी रिफाइनरी कोरोना प्रभावित बिहार वासियों की मदद के उद्देश्य से बरौनी रिफाइनरी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन योगदान दिया है, जिसमें बरौनी रिफाइनरी के मैनेजमेंट कमेटी भी शामिल है। श्री RK झा, मुख्य महाप्रबंधक TS एवं HSE ने 3 दिनों का वेतन योगदान दिया है। कुल मिलाकर 16,66,000 का योगदान दिया गया है। प्रधानमंत्री केयर फंड में भी IOCL के सभी कर्मचारियों के द्वारा 2 दिनों का वेतन योगदान के रूप में दिया गया है। IOCL के कर्मचारियों का नारा है, पहले देश फिर आयल। धन्यवाद।